और वो काफी जोर जोर से आएं भर रही थी। मुझे झटका लगा था कि ये क्या हो रहा है। इसके साथ मेरी दूसरी बहन भी धीरे से इसे कुछ समझा रही थी। मैं उसके रूम के दरवाजे के पास खड़ा हो गया था। अचानक ही मेरी नज़र खिड़की पर नजर पड़ी तो अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें खुली रह गई थी। मेरी दोनों बहनें खेली हालत में एक दूसरे के साथ खेल रही। कभी वो कुछ कर रही थी, कभी वो किसी और तरीके से एक दूसरे को खुश कर रही थी। ये सब देखकर मुझे काफ़ी अफसोस हुआ था। मेरे अंदर का शेर भी जागने लगा था। फिर मैं अंदर गया और मेरा नाम उम्र है। मेरी उम्र 24 साल की है। मेरी रहायश ज़िला चकवाल की है। चकवाल वैसे तो काफ़ी गर्म इलाका है, लेकिन इधर मार्च के महीने में काफ़ी अच्छा मौसम होता था। मेरी फैमिली में मेरे अलावा मेरी 2 बहनें भी हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं। इन दोनों से ही मुझे काफ़ी मोहब्बत थी। मैं उनकी काफ़ी इज्जत करता था क्योंकि वो मुझसे काफ़ी छोटी थी। वो दोनों बहुत शरारती थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ज़िंदगी में अपनी बहनों के साथ मुझे वो सब करना पड़ेगा। हम लोग छोटे से घर में रहते थे। मेरा एक अलग रूम था, जबकि इन दोनों का रूम एक ही था। वो दोनों इकट्ठी रहती थी। मैं बहुत आज़ाद ख्याल था। जब भी दोस्तों के साथ बैठता तो मैं काफ़ी शक्कर लगाता था, लेकिन इस सब में अपनी बहन को शरीक नहीं करता था। उनकी उम्र 17 से 18 साल की थी। वो काफ़ी शरारती थी और मुझसे बहुत ज़्यादा फ्रॉन्क थी। कभी कभी तो मैं भी उनके पास बैठ जाया करता था। देखने में दोनों ही बहुत खूबसूरत थी और उनका हुस्न भी कमाल का था। कोई भी देखे तो उनसे नजरा नहीं हटा पाता था। पर मैं खुद को काफ़ी काबू में रखता था और समझाता था। वो रात को जल्दी सोने चली जाती थी। अम्मा भी नहीं कहती थी कि इतनी जल्दी सोने का कोई हक नहीं बनता। जब वो कहती थी कि इन्हें मिलकर पढ़ाई करनी होती है, इसलिए वो जल्दी रोम में जाती हैं। मैं इन पर काफ़ी नज़रें रखता था क्योंकि मैं जानता था कि अगर लड़कियां इकट्ठे भी रहती हूँ तो उन पर नज़र रखनी चाहिए। मैं इस हवाले से उन्हें मासूम समझता था। जब एक दिन मैंने किताब लेनी थी तो उनके रोम में गया, पर यह देखकर शक हो गया था कि उनके रोम को लोग लगा हुआ था। इस दिन मुझे थोड़ा शक हुआ था कि ये लोग अंदर क्या काम कर रहे थीं। जो लोग लगाया हुआ था, दोनों मुझे देखकर काफ़ी अजीब चेहरा बनाने लगी, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने उनसे पूछा कि अंदर क्या काम चल रहा था। जब वो दोनों कहने लगे कि पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब न करे, इसलिए वो लोग करके पढ़ाई कर रही थी। मैंने उनकी बात पर यकीन कर लिया और वापस चला गया था। मुझे ऐसा कोई गुमान नहीं था मेरी बहनें अंदर आपस में क्या काम कर रही होंगी। अब इनका रोज का मामूल बन गया था। वो लोग लगाकर रहती थी। सर्दियों के दिन शुरू हो गए थे और हम सब जल्दी सोने चले जाते थे। एक रात मेरी आंख खेली। ये सुनकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी, पर मुझे ऐसा लगा जैसे वो नींद में कुछ बोल रही होगी। यही समझकर किचन की जानिब चला गया, पर जैसे ही वापस आया तो एक बहन की आवाज़ मज़ीद तेज़ हो गई थी और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आहें भर रही थी। मुझे झटका लगा था कि ये क्या हो रहा है। इसके साथ मेरी दूसरी बहन भी धीरे से इसे कुछ समझा रही थी। मैं उसके रूम के दरवाजे के पास खड़ा हो गया था। अचानक ही मेरी नज़र खिड़की पर नजर पड़ी तो अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें खुली रह गई थी। मेरी दोनों बहनें खेली हालत में एक दूसरे के साथ खेल रही। कभी वो कुछ कर रही थी, कभी वो किसी और तरीके से एक दूसरे को खुश कर रही थी। ये सब देखकर मुझे काफ़ी अफसोस हुआ था। मेरे अंदर का शेर भी जागने लगा था। फिर मैं अंदर गया और मैं जिंदगी में पहली बार किसी को अपनी आंखों से ये सब करते देख रहा था। अफसोस ये था कि वो मेरी अपनी बहनें थीं। इनको देखकर अब मेरी हालत अजीब होने लगी थी। पहले तो मेरा दिल किया था कि मैं इन दोनों को डांट दूं और ये सब उम्मा को बता दूं, ताकि उन्हें एहसास हो कि ये काम काफ़ी बड़ा है। लेकिन अगले ही लम्हे में शैतान जाग गया था और मुझे ये सोच आने लगी थी कि क्यों ना मैं भी उनके साथ शामिल हो जा। लेकिन ये काम कैसे होता मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। उनके रूम का भी लोग लगा था। यही सोचकर मैं अपने रूम में चला गया था, पर यह जान गया था
कि रोज वो लोग लगाकर यही काम करती थी। मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ने का मंसूबा बनाया। इस रूम की चाबी मैंने उम्मा से ले ली। इम्मा भी शौक थी कि मुझे क्या करना है। जब मैंने बताया कि मैं सारी चाबी एक ही जगह पर रखना चाहता हूँ तो वो मान गई और मुझे चाबी दे दी। मैंने वो चाबी अपने पास रख ली और मुझे रात का इंतजार था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था कि जो काम मैं करने जा रहा हो क्या वो मुझे करना चाहिए। लेकिन सोच लिया था कि इन दोनों बहनों की क्या सज़ा होगी वह भी जान लेगी कि मैं उनके साथ कुछ भी कर सकता। जैसे ही रात हुई तो सब सो गए थे। दोनों अपने रूम में चले गई थीं और काफ़ी खुश थी। कुछ देर में उन्हें खिड़की से उन्हें देखा था, लेकिन जब ही वो दोनों अपनी पूरी फार्म में आ गई थीं तो मैंने चाबी से उनके रूम का लॉक खोल दिया था। वो सामने 80 हालत में मुझे देखने लगी थी और काफ़ी शौक हो गई थी। दोनों ने कंबल में खुद को छिपा लिया था। मैंने उन दोनों को गुस्से से देखा था और इनसे कह दिया था कि अब उनकी खैर नहीं। मैं उनकी इस हरकत का उम्मा को बता दूंगा। वो भी सुनकर परेशान हो गई थी और सोचने लगी थी कि अगर मैंने बता दिया तो वो फिंस जाएंगे। मैं वैसे ही बाहर चला गया था। वो दोनों अब सारा दिन परेशान रहने लगी थी। शाम को वो दोनों मेरे रूम में आए और मुझसे माफ़ी मांगने लगी थी। कहने लगे कि मैं इम्मा को ये सब बिल्कुल नाप-तोल में इनकी बात सुनी और इनके सामने एक शर्त रखी और सुनकर मान गई थी और मुझे भी उस खेल में उन्होंने शामिल कर लिया था। मैंने उनसे कह दिया था कि रात को मैं उनके पास आऊँगा और इन्हें मेरे साथ भी खेलना होगा। वो दोनों मान गई थी और कहने लगे कि वे सब कुछ करने के लिए तैयार है, पर मैं उम्मा को कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने भी उन्हें यकीन दिलाया। रात को जैसे ही उनके रूम में गया तो वह दोनों मेरा ही वेट कर रही थी। मैंने सोच लिया था पहले दोनों के साथ अलग अलग खेलूंगा और फिर उनके साथ अकेला खेलूंगा। छोटी बहन को मैंने बाहर भेज दिया था क्योंकि वो मासूम थी और उसे इतना इल्म नहीं था। इससे बड़ी बहन ज़्यादा तेज़ थी। वो बाहर दरवाजे पर खड़ी हो गई थी। मैंने जल्दी से बड़ी बहन को अपने पास बुलाया और उसे हदायत देने लगा कि वो काम को किस तरह करेगी। मैंने जैसे ही खुद को तैयार किया तो वो मुझे देखकर शक हो गई थी। पहले तो शर्माने लगी थी, पर उसे वो धमकी याद आने लगी थी, इसलिए तैयार हो गई थी और मुझे सुकून देने लगी थी। मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा था। इसको कुछ देर बाद ही रोक दिया और अब इसे भी सुकून देने लगा था। मुझे काफ़ी मज़ा रहा था। छोटी बहन बाहर से ये नज़ारा देखकर डर गई थी। मैं जान गया था कि इसके लिए ये सब नया था, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी भी चीनी थी। जब भी मैंने छोटी बहन को भी न बख्शा और इसे भी अपने पास बोला लिया। उसे समझाने में मुझे ज़्यादा वक्त लगा, लेकिन जैसे वो समझ गई तो वो काफ़ी महारत से मेरे साथ काम करने लगी थी। बड़ी बहन इसकी मदद कर रही थी। इस तरह मुझे एक ही वक्त में दो दो खुशियाँ मिलने लगी थी। मैं काफ़ी प्रसन्न हो गया था। वो दोनों बहुत जल्दी थक गई थीं और कहने लगी थी कि अब तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने उनसे कह दिया कि जब तक वो मुझे उस खेल में शामिल रखेंगी मैं भी अपनी ज़बान बंद रखूंगा। छोटी बहन की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। दूसरी बहन परेशान थी, जबकि मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि इसके साथ क्या हुआ है। मैंने दूसरी बहन से पूछा तो जब उसने बताया कि ये सब इस खेल की वजह से हुआ है तो मुँह में काफ़ी परेशान हो गया था। छोटी बहन काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। इम्मा डॉक्टर के पास जाने का कहने लगी थी, लेकिन अगर वो छोटी बहन के साथ डॉक्टर के पास चली जाती तो डॉक्टर ने सब कुछ बता देना था कि ये सब किस वजह से हुआ है। इसलिए उम्मा को मैंने रोक दिया था और बड़ी बहन को साथ लिया। छुट्टी को चेक करवाने चला गया था। डॉक्टर मेरी दोस्त ही थी और हम लोग काफ़ी दफ़ा मिलते रहे थे। इसने एक दवाई बताया जो मैं अपनी बहन को बाकायदगी से देने लगा था। इसके बाद वो कुछ हद तक ठीक हो गई थी। वो मुझसे नाराज़ हो गई थी क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ था। अगर मैं वो शर्त न रखता तो ये सब भी ना होता। मैं भी काफ़ी शर्मिंदा था। अब मैं उनके पास भी नहीं जाता था, न ही वो आपस में ऐसा काम करती थी। वो दोनों भी सदर गई थी
और मैंने भी सोच लिया था कि आज के बाद से उनके पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा। एक दिन अपनी छोटी बहन से मैंने माफ़ी मांगी थी और इसने मुझे माफ़ कर दिया था। मैं बहुत खुश हो गया था, लेकिन जो पल हम लोगों ने इकट्ठे गुजारे थे वो सोचकर आज भी वो सब दोहराने का दिल करता है। लेकिन फिर अपनी बहन की हालत भी मेरे ज़हन में आती है, जिसकी वजह से मैं रख जाता हूँ। नाज़रीन, अब सब लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। लाइक के ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया दोस्तों। अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी लोग खैरियत से रहें।